इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरा हॉस्टल का पूरा फ्लोर खाली हो चुका है और रोटी के नाम पे इतनी ट्रांसलूसेंट रोटी आ रही है कि मुझे उसके आर पार दिख पा रहा है। वार्डन को हमारे हंसने से दिक्कत है और मेरे हॉस्टल के सारे बच्चों को मेरे पढ़ने से। एक लड़की बोलती है कि यार इसमें खट्टा खट्टा स्वाद क्यों आ रहा है। वहाँ पे सीरियसली एक भूत रहता था, हम उसके रहते हुए यहाँ पे खाना कैसे बना है। Hello everyone, this is Prachi Sharma. Welcome to my channel and today we are talking about the hostel and the food. गर्ल्स हॉस्टल इन द फूड, क्योंकि बॉयज हॉस्टल में हम रहे नहीं है तो वहाँ के बारे में हम कैसी बात कर सकते हैं, राइट भाई। देखो ऐसे तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक ट्रॉमा चलता ही रहता है, बट अगर इन केस तुम्हारे पास कोई ट्रॉमा नहीं है तो तुम हॉस्टल में आ, क्योंकि ट्रॉमाटाइज्ड एनवायरनमेंट में तुम ट्रॉमा में आ ही जाओगे। अब तुमने सुन रखा होगा गर्ल्स हॉस्टल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नहीं लड़ते, एकदम फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे की ड्रेसेस शेयर करते रहते हैं, मस्ती से खाना खाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लड़कियां सिर्फ कुछ चंद 1% होती हैं। रियलिटी में भयंकर लड़ाइयां हो रही है, कोई कपड़े नहीं धो रहा, वही चद्दर को पलट के रखी जा रही है, खाने के नाम पे वही आ रहा है, पनीर सब्जी में पनीर नहीं है, दाल में दाल नहीं है, और रोटी के नाम पे इतनी ट्रांसलूसेंट रोटी आ रही है कि मुझे उसके आर पार दिख पा रहा है। अब मैं जहां तक तुम्हें पहचान पा रही हूँ, या तो तुम हॉस्टल में रह रहे हो या रह चुके हो या फिर रहने वाले हो। मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद तुम ये डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि बहुत रिस्की है ना। तुम ऐसी शक्ल के साथ आते हो और जब हॉस्टल से जाते हो ना, एकदम फद्दी शक्ल होके जाती है तुम्हारी, क्योंकि तुम हर जगह से खत्म हो चुके हो ना। हर जगह से फाइनेंशियली खत्म हो चुके हो, मेडिकली खत्म हो चुके हो, और तुम्हारा करियर जिसको तुम बनाने आए थे वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं घर में थी तो मेरे मम्मी पापा कह रहे थे अगर करियर बनाना है ना तो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे गर्ल्स हॉस्टल भेज दिया। अब मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं कि ब्रो अगर करियर बनाना है ना तो इस हॉस्टल से तो निकलना पड़ेगा। हम एक लूप में फंस चुके हैं, घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल, हॉस्टल से घर, पर हमारा करियर नहीं बन पा रहा। हम सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम पास मार रहे हैं। तुम देखो वहाँ का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। देखो खाने पे भी आएंगे, पर तुम थोड़ा एनवायरमेंट तो जानो, गर्ल्स हॉस्टल का एनवायरमेंट कैसा होता है, तो तुम खाने पे एक इमेजिनेशन कर पाओगे कि हाँ कुछ इस किस्म का खाना बनता हो। वार्डन को हमारे हंसने से दिक्कत है और मेरे हॉस्टल के सारे बच्चों को मेरे पढ़ने से। मुझे भी सबसे दिक्कत है कि ये पढ़ कैसे रहे, ये काम कैसे कर रहे हैं भाई। ये तो मस्ती का टाइम है, शाम की 6 बजे, सुबह की 6 बजे, दिन की 3 बजे, हर टाइम मस्ती, सिर्फ मस्ती। बातें करेंगे तू रील्स देख रही है, मुझे भी रील्स दिखा दे। अब पहले एक बंदा रील्स देख रहा था, अब सारे बंदे बैठ के रील्स देख रहे हैं। हम सारे मिलके, एक जम्मू कश्मीर का है, एक राजस्थान, एक एमपी, एक गोवा, एक वेस्ट बंगाल, एक साउथ अफ्रीका, एक श्रीलंका, ये सारे बच्चे बैठ के, इवन केरला भी, नेशनल इंटरनेशनली सारे बच्चे बैठ के हम खाने में ऑर्डर कर रहे हैं पिज्जा। हमारी टीचर ने हमसे बोला था कि बेटा जब सारे स्टेट के बच्चे मिलते हैं ना तो कल्चर बटता है। कहाँ बट रहा है, सबको अंग्रेजी आती है, सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वरना हिंदी में बात कर रहे हैं। और कोई अगर अपनी भाषा में बोल दे रहा है तो फिर सामने वाला अपनी भाषा में बोल रहा है तो किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर गोल वोल होके सब हिंदी या अंग्रेजी पे आके टिक जाते हैं। कोई कल्चर नहीं बट रहा है यहाँ पे, सब सीख रहे हैं जुगाड़पना। तेरे को कितना जुगाड़ आता है मुझे भी सिखा दे। मेरी रूममेट ने मुझसे बोला कि यार मैंने कपड़े गलाए थे, मुझे अभी धो लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है, धो लेना। तो वो कहती है कि नहीं यार बहुत दिन हो गए गलाए हुए, तो धोने पड़ेंगे अब। तो मैंने कहा ठीक है अब तो बहुत दिन हो गए तो धो ले, स्मेल भी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। ब्लू कलर की जीन्स है, ब्लैक कलर का पानी होना चाहिए, पानी है ग्रीन। इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मेरा हॉस्टल का पूरा फ्लोर खाली हो चुका है और हम दोनों बैठे हैं। हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये काई है, ये इतने टाइम से पड़ी हुई बाल्टी है कि इसमें अब काई जम चुकी है। तो इमेजिन कर पा रहे हो जितनी सूप तुम्हें आ रही है ना, हमें वो देख के आ रही थी, हमें समझ में नहीं आता उसको निकालेंगे कैसे। बर्तन पड़े हैं, उस बर्तन में फंगस आ चुका है क्योंकि वो धुले नहीं है 2 महीने से। गर्ल्स हॉस्टल में वो बर्तन जब तक नहीं धुलेगा जब तक वो दोबारा काम नहीं आएगा। पर हाँ इतने बर्तन नहीं सड़ते थे क्योंकि मेरे पास पैन है, उसके पास प्लेट है, उसके पास चम्मच है, होगा काम। इसी में सब पक रहा है, इसी में सब बन रहा है, इसी में सब खा रहे हैं, इसलिए ये बर्तन धुल भी रहे थे। और जो नहीं धुल रहे थे उसमें वाइट फंगस आना तो पक्का है। अब हमारा वो चिट चल रही है, कौन धोएगा बर्तन, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि 2 महीने पहले इसमें किसने खाना बनाया था। जीरा चावल में जीरा चलने लगा, वो वाला मीम तो देखा ही होगा। तो जीरा ना हर चीज में होता है तो वो कभी भी चल सकता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक सब्जी आई थी उसमें जीरा था और आंटी को इतना बड़ा कीड़ा नहीं दिख रहा। हम आंटी से बोल रहे कि आंटी हम खाने के पैसे नहीं देंगे, हमारे खाने में कीड़ा निकला। आंटी बोल रही कि नहीं वो तो देना पड़ेगा। मैंने नहीं डाला कीड़ा, मैंने कहा हमने डाला है। वो बोल रही क्या पता तुमने कीड़ा डाल दिया हो पैसे नहीं देने के चक्कर में। मैंने कहा ब्रो
यार मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है खाना अच्छा बना क्यों नहीं पा रहा है। मतलब इनके पास कीड़े भी अवेलेबल है, इनके पास गंदा पानी भी अवेलेबल है, इनके पास चूहे भी अवेलेबल हैं, गंदगी जो खाने को टेस्टी बनाने में चाहिए होती है ना, जो हमारे स्ट्रीट फूड में बनता है, हर होटल्स में जो चीज यूज होती है खाने को टेस्टी बनाने के लिए, वो चीज हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, पर ये बना नहीं पा रहे अच्छा खाना। अब पता नहीं इनको और क्या चीज चाहिए अच्छा खाना बनाने के लिए। रोटी ऐसी बना रहे हैं कि मैं उसके आर पार देख पा रही हूँ। कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि रोटी को कितनी पतली बना लें। अब जिस दिन छोले बनते थे ना तो वो थोड़े टेस्टी होते थे, लाइक मैं जस्ट जाती हूँ और अपनी प्लेट में खाना लेती हूँ, एक लड़की बोलती है कि यार इसमें खट्टा खट्टा स्वाद क्यों आ रहा है, खट्टी खट्टी स्मेल भी आ रही थी। इन लोगों ने प्लेट भर भर के छोले चावल खा लिए, इनको पता नहीं पड़ा कि वो सब्जी खराब है। मतलब ये आंटी फूड पॉइजनिंग करेंगी, बट इनको करवानी भी है। हमने दिमाग लगाया कि 2 दिन पहली रात को छोले की सब्जी बनी थी। फिर एक लड़की आती है, बोलती है कि ब्रो तुझे पता है ये जो छोले हैं ना, ये हफ्ते भर पहले के फ्रिज में रखे हुए गलाए हुए, जिसके आधे छोले तो आंटी ने 2 दिन पहले बनाए थे, और वो बचे हुए छोले आज सब्जी बनी है, और उस दिन जो सब्जी बची हुई थी इसी में मिक्स कर दी है। तो आंटी ने ना फिक्स समझ रखा है कि देखो जब तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ तो लेके जाने चाहिए एज ए रिटर्न गिफ्ट, जो कि हम फूड पॉइजनिंग देंगे। दिस आंटी इन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं इनको कम सब्जी दूंगी क्योंकि ये मुझे कम पैसे देते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि जितने ये मांग रही है हम उतने ही तो दे रहे हैं। कीड़ा निकल गया, बाल भी निकल रहा था एक दिन, और आंटी मुझे बोले बाल निकाल के खा लेना। आप घर का खाना इतने नखरे होते हैं कि सुबह की सब्जी हम रात को नहीं खाएंगे, बट वहां पे हम हफ्ते भर पुरानी सब्जी भी खा रहे हैं, और इनको अब हमारे रात को खाना ऑर्डर करने में भी दिक्कत हो रही है। यार तुम हमें अच्छा खाना दे नहीं रहे हो, और फिर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है कि नहीं रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं आएगा। आंटी आप 9 बजे खाना लाते हो, हम 9:30 बजे खाना स्टार्ट करते हैं, 10 बजे तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं भाई ये खाना हम नहीं खा सकते, हमारा इससे पेट नहीं भरा है, और फिर आप बोल दो कि नहीं हम खाना ऑर्डर नहीं करने देंगे। और पता है हमारे हॉस्टल में आंटी ने रख रखी थी हॉट प्लेट, जिसको गर्म होने में आधा घंटा लगता था, और वो हॉट प्लेट थी लाइब्रेरी में। ये इसलिए इतनी बड़ी बात है बिकॉज उस लाइब्रेरी में था भूत। हमारे हॉस्टल की घोस्ट स्टोरी भी है, वो किसी और दिन में सुनाऊंगी, ठीक है। वहां पे सीरियसली एक भूत रहता था, हम उसके रहते हुए यहाँ पे खाना कैसे बनाए, और आंटी बोल रही है यहाँ पे सब्जी नहीं बनानी है। आंटी सब्जी तो बनानी है क्योंकि वही तो नहीं आ रही है, और वही आप बनाने नहीं दे रहे हो। अब चाहते क्या हो, आपने ठेका ले रखा है कि आपको स्विगी जोमेटो वालों का बिजनेस बढ़ाना है। हम थोड़ा लड़ लुड़ा के भूत को इग्नोर करके हम खाना बना रहे हैं। तो सोच करो आधा घंटा उस पैन को गर्म होने में लग रहा है यार। और लिटरली एक बार तो मैं गई अपने दूध गर्म करने, मैंने स्विच लगाया, शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई दोबारा जाने की, बट कुछ महीनों बाद मैंने सोचा नहीं सब पका रहे हैं मैं भी पकाऊंगी, बूम अभी शॉर्ट सर्किट उस स्विच बोर्ड पे नहीं हुआ, हॉट प्लेट है वो जल चुकी है। हर किसी के साथ मतलब एक ना एक बार तो शॉर्ट सर्किट छोटी छोटी बात है, चलता रहता है ये हमारे हॉस्टल में। तो चलो ठीक है आज के लिए बहुत है, ये ट्रॉमे वाली बात तो है पर तुम लेना मत, राइट। और वो जो घोस्ट स्टोरी है जो हमारे हॉस्टल में जो भूत था उसकी स्टोरी मैं किसी और दिन सुनाऊं, क्योंकि उस भूत को मुझसे शायद प्यार हो चुका था ब्रो, कि अब वो भूत ना हमारा दोस्त बन चुका है कि ब्रो हम मैगी बना रहे तू खाएगा, आजा खा लेते हैं, मैं तारक मेहता देख रही हूँ तू भी देख ले। इतना ज्यादा वो क्लोज हो चुका था भूत हमारे। तो वो स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसी और दिन सुनेंगे। आज के लिए बाय और थैंक यू सो मच यहाँ तक रुकने के लिए। बाय बाय, लव यू।